तो बात करते हैं, अगर ये सब प्रॉब्लम्स है, अगर आपको स्ट्रेस रहता है या फिर हर वक़्त आपको जो है वो भूख लगती है लेकिन आपका खाना जो है वो हज़म नहीं होता, बहुत जल्दी फ्लश आउट हो जाता है या फिर आपका मेटाबॉलिज़्म बहुत ज़्यादा स्लो है और आपका वेट गेन नहीं हो रहा, आप ठीक से खाते हैं लेकिन वेट गेन नहीं हो रहा, तो उसका इलाज क्या होगा? वन बाय वन इसके इलाज के बारे में बात करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाज़मी इस वीडियो को लाइक करें और अगर इन दवाइयों से आपको फ़ायदा हो तो मुझे कमेंट में आके लाज़मी बताइएगा कुछ महीने बाद कि इस वीडियो से किस तरह आपको हेल्प मिली। मेरा एक फ्रेंड है शाहिद, उसके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि उसका वज़न गेन नहीं होता, उसका वेट गेन नहीं होता, उसका वज़न नहीं बढ़ता, जिसकी वजह से उसको लगता है कि उसका कॉन्फिडेंस खराब हो रहा है, उसको कपड़े ठीक से नहीं आते, वो कोई फिटिंग की शर्ट पहनता है तो वो उसको लगता है कि उसकी पर्सनैलिटी खराब हो रही है, वो कहीं जॉब इंटरव्यू देने जाता है तो वो एहसास कमतरी का शिकार होने लगता है। हो सकता है ये उसका ज़हन का फतूर हो, बट आफ्टर ऑल हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे हमारी अपीयरेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मुझे एतमाद की कमी महसूस होती है क्योंकि मैं पतला हूँ। इसी तरह बिल्कुल इस बच्ची आयशा का भी यही प्रॉब्लम है कि इसके पाँव में हर वक़्त दर्द रहता है, इसको भूख नहीं लगती, इसके घर वाले, इसके फैमिली मेंबर इसको बोलते रहते हैं कि खाना खाओ, लेकिन इसकी भूख बिल्कुल लगता है कि खत्म हो गई है, इसका बिल्कुल भी खाना खाने का दिल नहीं करता और इसकी एनर्जी भी डाउन रहती है, थोड़ी ही देर में थोड़ा ही से काम कर ले तो ये बिल्कुल थक जाती है और शदीद जिस्म में इसको दर्द और तकलीफ रहती है, इसको लगता है कि ये दिन-ब-दिन कमज़ोर होती जा रही है, जिसकी वजह से ये फैंसी ड्रेस नहीं पहन सकती, ये किसी फंक्शन में जाती है तो सब इसको बोलते हैं कि खाना खाया करो, तुम्हारा वजन कितना कम हो गया और उसको लगता है कि ये भी आहिस्ते आहिस्ते एहसास कमतरी का शिकार होती जा रही है। बहुत पतली हूँ। फैंसी ड्रेस मुझ पर अच्छी नहीं लगती। मेरे पाँव में हर वक्त दर्द रहता है। मुझे तवानाई की कमी है और एतमाद की कमी है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ वेट गेन के बारे में कि अगर आपको वजन बढ़ाना है, अगर आपको वेट गेन करना है, अगर आप बहुत ज्यादा स्किनी है, आपको लगता है कि आपका वजन बहुत कम हो गया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप प्रॉब्लम को समझ जाए तो उसका इलाज आसान हो जाता है। तो पहले बात करते हैं कि वेट गेन होता क्यों नहीं है, उसके पीछे कुछ रीजन हैं। ज्यादा लंबी नहीं करते, बहुत कंसाइज वे में बात करते हैं। अगर आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा स्लो है तो भी आपका वेट गेन नहीं हो सकता है कि आप खाना खाते हैं लेकिन आपका मेटाबॉलिज्म उसको एब्जॉर्ब ही नहीं करता ठीक से, आपको जो न्यूट्रिशन से मिलने चाहिए खाने से वो आपको नहीं मिलते, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, आपको भूख भी नहीं लगती और आपको ताकत भी नहीं मिलती। तो अगर आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो है, तो इसी वजह से भी आपका वेट गेन नहीं हो सकता। कभी-कभार ऐसा होता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है, कि हम खाना खाते हैं और फ़ौरन से बाथरूम जाना पड़ जाता है। तो ये भी एक वजह होती है वेट गेन ना होने की वजह से कि हम खाना खाते हैं और बाथरूम जाते हैं, इतना ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है कि वो उसके खाने के न्यूट्रिशंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता। दोनों ही सूरतों में अगर मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो हो जाए और खाना देर तक मैदे में रखा रहे और कॉन्स्टिपेशन लगा रहे, पेट में गैस बनती रहे, तब भी जो है वो वेट गेन नहीं होता। या फिर मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट हो जाए कि वो खाने को अपने पास रखे ही नहीं, खाना आए और यहाँ निकल जाए, तब भी जो है वो वेट गेन नहीं होता। साथ-साथ कभी-कभार कुछ लोगों को पेट में कीड़े भी होते हैं। पेट में कीड़े पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। बहुत सारे बच्चों को, बड़ों को पेट में कीड़े होते हैं, जिसकी वजह से उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और उनका वेट गेन नहीं हो रहा होता। एक ये भी वजह होती है। एक वजह और भी होती है, वो होती है हमारा जेनेटिक फैक्टर, क्योंकि हमारे पेरेंट्स का डीएनए ऐसा होता है कि उनका जिस्म फैलता नहीं, उनको उनका वेट गेन नहीं होता, इसी वजह से हमारा भी वेट गेन नहीं हो रहा होता। एक और वजह होती है, वो है स्ट्रेस। अगर हम हर वक्त टेंशन में रहते हैं, हमारी असाबी कमजोरी होती है, हमारा जहन इतना ज़्यादा वीक रहता है कि हमें छोटी-छोटी बात पे टेंशन हो जाती है। हम बहुत जल्दी टेंशन ले लेते हैं, हमारा कोर्टिसोल लेवल हाई हो जाता है। जब कोर्टिसोल लेवल हाई होता है तो अक्सर लोगों को उसमें भूख नहीं लगती और फैट जो है वो बहुत जल्दी-जल्दी बर्न होने लगता है। तो स्ट्रेस, क्रॉनिक स्ट्रेस भी एक रीज़न होता है कि लोगों का वज़न नहीं बढ़ रहा होता। तो बात करते हैं, अगर ये सब प्रॉब्लम्स है, अगर आपको स्ट्रेस रहता है या फिर हर वक़्त आपको जो है वो भूख लगती है लेकिन आपका खाना जो है वो हज़म नहीं होता, बहुत जल्दी फ्लश आउट हो जाता है या फिर आपका मेटाबॉलिज़्म बहुत ज़्यादा स्लो है और आपका वेट गेन नहीं हो रहा, आप ठीक से खाते हैं लेकिन वेट गेन नहीं हो रहा, तो उसका इलाज क्या होगा? वन बाय वन इसके इलाज के बारे में बात करते हैं और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाज़मी इस वीडियो को लाइक करें और अगर इन दवाइयों से आपको फ़ायदा हो तो मुझे कमेंट में आके लाज़मी बताइएगा कुछ महीने बाद कि इस वीडियो से किस तरह आपको हेल्प मिली। इसको देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो बात करते हैं इसकी रेमेडीज के बारे में। अगर आपको भूख नहीं लगती, अगर आपका खाना खाने का दिल नहीं चाहता, आयशा की तरह आपका बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता कि आप खाना खाएं, तो उसके लिए अल्फा अल्फा मदर टिंचर का इस्तेमाल करें। ये दवाई आपने दिन में 3 बार इस्तेमाल करनी है। 2 चम्मच पानी में 10 कतरे डाल के पीने हैं और आप देखेंगे कि थोड़ी ही दिनों में आपको फील होगा कि आपको भूख बढ़ गई है। अब आपको खाना जो है वो खाना खाने का दिल चाहता है, आपको भूख लगने लगती है और खाना आपको ठीक से डाइजेस्ट भी होगा। तो अल्फा अल्फा मदर टिंचर जो है वो खाने को ठीक से डाइजेस्ट भी करती है
और आपको ताकत भी देती है और आपके वेट को भी गेन करती है, आपकी भूख को भी बढ़ाती है। तो अगर आपको भूख नहीं लगती, आपका खाना खाने का दिल नहीं चाहता, तो अल्फा अल्फा मदर टिंचर का इस्तेमाल आपने करना है। दिन में 3 टाइम 2 चम्मच पानी में 10 कतरे डाल के आपने पीने हैं। आप देखोगे बहुत ज़्यादा बेहतरी आपको महसूस होगी, आपका वेट भी गेन होने लग जाएगा। जब दवाई स्टार्ट करो तो पहले अपना वज़न चेक करो और 3 महीने तक दवाई खाओ, उसके बाद अपना वज़न चेक करो, तो आपको लगेगा कि बहुत ही मिरेकुलस इफ़ेक्ट दवाई ने आपकी बॉडी पे किया होगा। अगर आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन साथ-साथ आपको बहुत जल्दी-जल्दी खाना आपका हज़म हो जाता है, आपका मैदा हाइपर एक्टिव हो जाता है, खाना खाते ही आप फ़ौरन वॉशरूम जाते हैं या खाना खाने के थोड़ी देर बाद ही आपको वॉशरूम जाना पड़ जाता है, तो उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है, वो है सल्फर 30। सल्फर 30 आपके मेटाबॉलिज़्म को स्लो करती है, हाइपर एक्टिव मेटाबॉलिज़्म को स्लो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो अगर आपको भूख भी नहीं लगती और अगर आप देखते हो कि यार भूख भी कम लगती है और खाना खाते ही फ़ौरन बाथरूम जाना पड़ जाता है, तो आप सल्फर 30 और अल्फा अल्फा मदर टिंचर मिला के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट आपको देगी, उस सूरत में अगर आपको भूख भी नहीं लगती और अगर खा लें तो फ़ौरन से बाथरूम जाना पड़ जाए। और अगर आपको भूख लगती है सिर्फ़ और सिर्फ़ ये प्रॉब्लम है कि खा भूख लगती है लेकिन खाना खाते ही बाथरूम जाना पड़ जाए, तो सल्फर 30 सिंगल रेमेडी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तरीका इस्तेमाल वही होगा, 2 चम्मच पानी, 10 कतरे दवाई, 3 टाइम सुबह, दोपहर, रात। 2 से 3 बोतल में आपका ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। अगर आपके पेट में कीड़े हैं, आपको लगता है कि आपके पेट में कीड़े हैं, आपने कोई टेस्ट करवाया है, स्टूल टेस्ट करवाया है, उसमें भी लगा कि आपके पेट में कीड़े हैं, अगर आपको स्टूल की जगह पे बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है, इचिंग होती है, तो साइना बहुत अच्छी रेमेडी है, CINA, साइना 30 बहुत ही अच्छी रेमेडी है, ये आपको हेल्प कर सकती है। स्पेलिंग मैंने इसलिए बताई क्योंकि एक होम्योपैथिक दवाई होती है चाइना, ये चाइना नहीं है, इसका नाम है साइना, CINA। साइना 30 बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। साइना 30 के इस्तेमाल से पेट के कीड़े मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाते हैं, लेकिन इस दवाई को आपने 3 महीना इस्तेमाल करना है। 3 से 4 महीने का ये कोर्स होता है, 3 से 4 महीने में आपके पेट के कीड़े बिल्कुल खत्म हो जाते हैं और आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है। तो साइना पेट के कीड़ों के लिए बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। तरीका इस्तेमाल वही है, 3 टाइम दवाई खानी है, 2 चम्मच पानी में 10 कतरे। अगर आपको स्ट्रेस की वजह से वेट गेन नहीं होता, अगर आपको हर वक्त स्ट्रेस रहता है, आपका कोर्टिसोल लेवल आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हाई है, आपको भूख खत्म हो गई है टेंशन की वजह से, हर वक्त आप टेंशन में रहते हैं, आपके घर के माहौल की वजह से या ऑफिस की वजह से या कोई भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप टेंशन में रहते हैं, तो काली फॉस का इस्तेमाल आपने करना है। काली फॉस बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है, असाबी कमजोरी को खत्म करती है और साथ साथ स्ट्रेस को भी खत्म करती है। काली फॉस अपने अल्फा अल्फा मदर टिंचर के साथ लेनी है। काली फॉस 30 एंड अल्फा अल्फा मदर टिंचर, इन दोनों को कंबाइन करके लेना है, दोनों दवाइयों को साथ इस्तेमाल करना है। 2 चम्मच पानी में 10 कतरे लेने हैं, 5 कतरे कालीफॉस के, 5 कतरे अल्फा अल्फा मदर टिंचर के, तो आप देखोगे कि स्ट्रेस भी कम होगा और वेट भी गेन होना शुरू हो जाएगा। आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत कम वक्त में हमने बहुत डिटेल बात करी है। मैं लाजमी उम्मीद करता हूँ कि इस दवाई के इस्तेमाल से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, इसलिए आपको रिमाइंड करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए और कमेंट में मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बाय।